जय हिंद एवरीवन। आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि सर बताइए व्हाट इज विंड, यानी एग्जैक्टली हवा क्या चीज है। तो बेफिक्र रहिए, आज डायग्राम के साथ बताने वाला हूं। तो अगर हम विंड की बात करें, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बाय द सन, और सिंपली द एयर इन द मोशन इज कॉल्ड विंड। तो हम इसको एक डायग्रामिकली समझाते हैं। देखिए सिंपली, सपोज ये वाटर मास है, ये वाटर मास है, मैं लिख भी दे रहा हूं, यानी पानी वाला हिस्सा है, और लैंड मास है यानी भूभाग है। ओके, लैंड वाला हिस्सा है। अब देखिए क्या होता है ना, जब सूरज की किरण पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, जब सूरज की किरण पड़ती है ये पानी पे भी पड़ेगा, लैंड पे भी पड़ेगा। तो जो सूरज का किरण पड़ता है इसको सिंपली हम इंसोलेशन कहते हैं, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इतना समझ में आया? देखिए सनलाइट की वजह से जो लैंड मास होता है, लैंड मास जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू वाटर मास। मैंने क्या बताया कि लैंड मास यानी ये वाला हिस्सा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू ये पानी वाला हिस्सा यानी वाटर मास। ये क्यों होता है? बिकॉज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। अगर हम इसको आसान भाषा में समझाएं तो पानी में अधिक गर्मी अवशोषित करने का क्षमता होती है, जबकि भूमि का ऊष्मा से ही अपनी तापमान बढ़ा लेती है और जल्दी ठंडा भी हो जाती है। तो यहां देखते हैं, तो जैसे हमने बताया कि लैंड मास जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। अब लैंड मास अगर जल्दी गर्म हो जाती है तो यहाँ के जो हवा मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या होंगे ना, एक्सपांड करेंगे। क्यों एक्सपांड करेंगे? क्योंकि ये गर्म हो जाएंगे, ये हवा गर्म हो जाएगी। यहाँ पे सपोज ये जल्दी गर्म हो गई, लैंड मास जल्दी गर्म हो गई, यहाँ के हवा भी जल्दी गर्म हो गई। अब हवा गर्म होने के बाद वो एक्सपांड करेंगे धीरे धीरे, एक्सपांड करने की वजह से हल्का हो जाएगी। अब हल्का हवा यानी हल्का वायु क्या करेगी, धीरे धीरे रेज करेगी, इन ऊपर जाएगी, ऊपर उठने लगेगी। देखिए कैसे होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं इसको। सपोज यहाँ की यार जल्दी गर्म हो गई, अब क्या होगा, ये एक्सपांड करने लगी। अब एक्सपांड करने की वजह से ये हल्का होके ऊपर जाने लगेगी। कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। ये मैंने दिखाया, यहाँ की हवा जल्दी गर्म होके एक्सपांड करने लगी, एक्सपांड करने की वजह से हल्का हो गई, अब हल्का होने से ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाने की वजह से यहां पे इस वाला हिस्से में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो एज कंपेयर टू वाटर वाला हिस्सा में हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सिंपल से फेनोमेना। देखिए मैंने बताया यहाँ की हवा गर्म हो गई, गर्म होने के बाद ये एक्सपांड करने लगी, अब ये ऊपर चलने लगी हल्का होके, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम यानी गैप क्रिएट हो गया, इस वाले हिस्से में गैप क्रिएट हो गया। अब ये गैप को सिंपली बोलते हैं लो प्रेशर। अब लो प्रेशर यहाँ पे होगा लैंड मास में एज कंपेयर टू वाटर मास, वाटर मास में हाई प्रेशर होगा। तो ज्योग्राफी का सिंपली फेनोमेना है कि एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूवमेंट करती है। अब हाई प्रेशर यहाँ पे कहां पे है? पानी वाला हिस्सा। तो यहां से एयर मूवमेंट करने लगेगी। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी को सिंपल भाषा में हम विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड यानी हवा। आई होप कि यू गॉट द आंसर।